वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीफली डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब इसका जो हम आंसर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि एक तो पहली बात हमें ये रिस्पॉन्ड करना है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। A contract is said to be discharged either by performance or when contractual relation between the parties are terminated or comes to an end otherwise, in which case it need not be performed। तो वो लॉ में जो अदरवाइज सिचुएशंस दी हुई हैं वो भी बताई हुई हैं। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज होता है बाय परफॉर्मेंस, जो कि उसका सबसे प्रॉपर तरीका है। दूसरा तब होता है जब अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। और वो जो अदरवाइज के सिनेरियोज हैं वो अब हम सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो एक तो तरीकेकार ये है कि जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट कर लेती हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं, यानी वो पुराना नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जिसे नोवेशन कहते हैं, या पिछले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं या अल्टर कर देते हैं जिसे हम अल्ट्रेशन कहते हैं। कैंसिल करने वाले को रिसीशन कहते हैं। तो नोवेशन, रिसीशन और अल्ट्रेशन तीन तरीके तो ये हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज जिसमें हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करना ज़रूरी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज भी हो जाएगा। फिर लॉ कहता है कि अप्रोमिसी में डिस्पेंस विद यानी माफ कर सकता है और रिमिट कर सकता है। रिमिट का मतलब होता है कि लेस परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेना। होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, यानी टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है और आल्टरनेटिव सेटिस्फेक्शन भी ले सकता है। यानी उसने कैश लेना था, कैश के बजाय वो हो सकता है कि गुड्स को एक्सेप्ट कर ले या कोई और चीज़ एक्सेप्ट कर ले। और फर्दर लॉ ये कहता है कि इफ एनी प्रोमिसी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन ने पेंट करना है और जिसके घर में पेंट करना है वो उसको घर में दाखिल ही नहीं होने देता या उसको वो जगह नहीं बताता जहाँ पर पेंट करना है और कैसे करना है, तो फिर वो जो है बेसिकली पेंट करने वाले का जो परफॉर्मेंस है उससे वो एक्सक्यूज हो जाएगा, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है इंडिविजुअली भी। तो ये भी एक सिनेरियो कवर होता है। तो ये चार पॉइंट्स हमने कवर करने थे फॉर 4 मार्क्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।